गुरुजी, एक प्रश्न है। मीराबाई की मुक्ति कैसे हुई? देखो ऐसा है ना, मीराबाई जो थी पूर्व जन्म की गोपी थी। वो पूर्व जन्म में उनका नाम था माधवी। उनका जब शादी हुआ वृंदावन गोकुल में, उनकी माँ ने कहा कि देखो बेटी, सबसे मिलना बोलना, पर जो नंद का जो छोरा है कृष्ण नाम का, उससे मिलना नहीं। वो बहुत जादूगर है, हमने सुना है जिसको एक बार देख लेता है ना, वो उसी का हो जाता है। तो उसकी माँ ने मतलब माधवी नाम की गोपी की माँ ने कहा था बेटी ये मेरी बात याद रखना। इसलिए जैसे डोली आकर के लेकर चले लगे कहाँ, रास्ते में भगवान की टोली मिली। कहते कि डोली वालों है कहाँ, रोको डोली रोक दो, हमको उनका मुख दिखाओ। भगवान जितने भी पहले औरतें आते थे सबका मुख भगवान दर्शन करते थे। और उसी तरह माधवी नाम की गोपी से भगवान ने कहा कि हे सखी, अपना चेहरा दिखा दो, अपना मुख दिखा दो। उनको याद आया अपनी माँ की बात। मेरी माँ ने कहा था एक लड़का है जो नंद का कहा जाता है, उसको नजर न मतलब मुख न दिखवाना। तो पूछती है क्या वही तो नहीं है? तो पूछती हैं आपका क्या नाम है? कहते हैं भगवान ने बताया कि मेरा नाम कृष्ण है। अच्छा, आपके ही लिए मेरी माँ ने इशारा किया था कि उसको दिखाना नहीं। अच्छा, आप ही हो? तो मैं अपना मुख नहीं दिखाऊंगी। क्यों? कि मेरी माँ ने कहा है। तक भगवान कहते हैं कि अपना मुँह दिखा दो। मैं मुँह इसलिए देखता हूँ कि जो कोई प्राणी हमको देख रहेगा तो दुनिया में उसका मन भटकेगा नहीं, परिवार में घर में रहेगा, पर उसका ध्यान हमारे में चिंतन लगा रहेगा। इस कारण से माधवी नाम की गोपी ने वो जीवन में भगवान को कभी अपना मुख दिखाया नहीं। तो भगवान ने भी कहा हे सखी, आज तुम अपना मुंह नहीं दिखा रही हो डर के मारे। एक दिन ऐसा समय आएगा कि मेरा मुख, मेरा चेहरा देखने के लिए तुम भी लालचोगी, तड़पोगी, बिलखोगी, पर मेरा चेहरा देख नहीं सकोगी। इस कारण से अगले जन्म में वही माधवी नाम की गोपी ही मीरा बनकर के आई। पूरा जीवन भर भक्ति किया पर भगवान का दर्शन नहीं कर पाए। उनका विवाह भी हुआ। उनका विवाह के 1 वर्ष बाद उनके पति मर गए, उनके सास ससुर भी मर गए। उनका जो जेठ था मीरा के साथ गलत करने का प्रयास किया, तो मीरा वह घर छोड़कर चली गई बाहर। वो भगवान श्री कृष्ण जी के जो बाल स्वरूप हैं लड्डू गोपाल, उनकी भक्ति करते थे। और शास्त्र में कहा गया जो भगवान श्री कृष्ण बाल मुकुंद लड्डू गोपाल की पूजा करता है वो अक्षर ब्रह्म के अंदर अव्याकृत स्थान है, अव्याकृत ब्रह्म का। अव्याकृत कौन है? अक्षर ब्रह्म का अहंकार है। उसी अव्याकृत ब्रह्म को ही नित्य गोलोक धाम कहा जाता है। वहीं पर मीराबाई, सूरदास जी, वल्लभाचार्य जी, धर्मदास जी, नरसिंह मेहता और भगवान श्री कृष्ण जी के लड्डू गोपाल की पूजा करने वालों की वहीं पर मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए मीराबाई गोलोक धाम की थी, इसलिए वो गोलोक धाम पहुंच जाती हैं शरीर छोड़ने के बाद। इसलिए जो भगवान कृष्ण जी के भक्त है उसी के लिए वो दरवाज़ा खुलता है। क्योंकि शास्त्र कहा गया है कि जो परमात्मा कृष्ण जी का भक्त नहीं है तो उसके मेन दरवाजे में अव्याकृत धाम में एक रोधनी नाम की शक्ति रहती है। क्या करती है? 15 दिन साकार तो 15 दिन निराकार रहती है। जब साकार होती है तो पूरा संसार को बनाती है, और निराकार जब होती है पूरे संसार को जो बनाई उसको ग्रास कर लेती है। उस समय अक्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म का धाम और अक्षरातीत के अलावा कोई नहीं बचता है। इसलिए कहने का तात्पर्य है कि जो भगवान कृष्ण जी का भक्ति करता है उसी के लिए गोलोक धाम, उसके ऊपर अक्षरधाम और अक्षर ब्रह्म से ऊपर अक्षरातीत धाम का दरवाजा खुलता है, बाकी अन्य भक्तों के लिए नहीं खुलता। ऐसे हमारे शास्त्र पुराण कहते। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की।